दहेज आपकी बेटी के लिए कभी खुशियों की गारंटी नहीं देती है। एक सुंदर सी लड़की छवि कॉलेज में अपना ऑनर्स की डिग्री पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के प्रिंस से होती है। प्रिंस भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने शहर में अच्छी जॉब करने लगते हैं। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों के कास्ट अलग अलग हैं। छवि पंडित है और प्रिंस राजपूत। प्रिंस के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नकद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट और गहने की भी मांग की जाती है। प्रिंस ने छवि को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगें पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठा लेंगे। छवि ने अपने माता पिता से यह बात कही। छवि के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी। छवि की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। छवि के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी छवि को बहुत कुछ दे सकते थे। उन्हें इस दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन माता पिता छवि की खुशी देखना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी यह न सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते हैं। उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में प्रिंस को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 65 लाख नकद दिए गए थे। साथ ही छवि को गहने और बहुत सारे गिफ्ट दिए गए और सभी रिश्तेदारों को कपड़े तथा उपहार दिया गया। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई, ताकि बेटी को ऐसा एहसास न हो सके कि उसकी शादी में कोई कमी की गई हो। छवि को मन ही मन गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की है। उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा। उसे वही प्यार दुलार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान और सम्मान दोनों रखा है। छवि ने अपने घर से ससुराल विदा ली। पंडित कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों न हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। छवि ने इस बात पर इतराज़ जताया, पर उसकी किसी ने एक न सुनी। प्रिंस ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। छवि को जो गुमान था वह धरा के धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। छवि ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा तथा जलील किया। छवि ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस दिन लाए हुए दहेज पे घमंड था वह चूर चूर हो गया था। छवि को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इस कश्मकश में एक दिन छवि ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला, उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो आज बेटी उनके साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटी की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वह किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वह कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है और अपने दिमाग में यह बात बैठा लेने की ज़रूरत है कि पैसों से, दौलत से, धन से सारी दुनिया को ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छे इंसान को नहीं ख़रीदा जा सकता है। धन्यवाद। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।